वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो नेमल यूनिवर्सिटी मियांवाली के एडमिशन 2023 शुरू हो चुके हैं। ख़ुसूसन अंडर ग्रेजुएट के जो तालिब इल्म हैं उनके ही सिर्फ एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप सब तक पहुँच सकें। और ये देख लें, अगर किसी ने अभी तक बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी या फिर NDU यूनिवर्सिटी या फिर ला एडमिशन टेस्ट, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन है वो मैंने ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं किया मेरे इस चैनल पे। और शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बारे में बताऊंगा। नेमल यूनिवर्सिटी जो मियांवाली की यूनिवर्सिटी है, दरअसल इसका फाउंडर भी इमरान खान खुद ही है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और उसके बाद जो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कह रहे हैं कि जिन्होंने FSC किया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम यानी DAE हो गया, ICOM हो गया वगैरह जिन्होंने किए हैं FSC में कंप्लीट, तो वो उनके 70% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद जिन्होंने पार्ट 1 किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन्होंने पार्ट 1 किया और पार्ट 2 जो है ना वो उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर उनका रिज़ल्ट सिर्फ आ रहा है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके भी राउंड अबाउट 70% मार्क्स जो है ना वो होने चाहिए। और उसके बाद नॉन मेट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी आपके पास जो है ना वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए ड्यूरिंग अप्लाई। अब क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कौन कौन से डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। नेमल यूनिवर्सिटी जो मियांवाली में है, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA भी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और BS मैथमेटिक्स इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये 4 से जो 5 डिपार्टमेंट है इसमें ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नेमल एग्रीगेट मेरिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 50% आपके इंटरमीडिएट के पास या फिर इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं उसके होना चाहिए और 50% आपके टेस्ट मार्क्स, तो इसी से आपका जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, और आपको एक और बात भी बताते चलूँ कि यहाँ पर 90% जो लोग होते हैं वो स्कॉलरशिप में ही जाते रहते हैं, क्योंकि वैसे जो इनका एडमिशन फ़ी वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप पे ही जाते हैं। तो आप में से हर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं हॉनर लिस्ट अगर मैं सबसे पहले बताऊं, यानी वो लोग जो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं कैंडिडेट, यानी उनका क्या होता है, उनका फ़ीस भी माफ़ होता है, तकरीबन जितने भी हॉस्टल ड्यूज़ वगैरह सारे कुछ माफ़ होता है, जो मेरिट के बेस पे जो है ना उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये हॉनर लिस्ट हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये देख लें, नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी अप टू 100% ट्यूशन फ़ी वेवर विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स, यानी 100% ट्यूशन जो फ़ी है वो माफ़ किया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा, खुसूसन उन तालिब इल्मों के लिए एडमिटेड एज पर नेमल एग्रीगेट मेरिट क्राइटेरिया, यानी जिनका मेरिट क्राइटेरिया पर वो तालिब इल्मों के लिए सारा कुछ फ्री होगा 100%, जिनका मेरिट लिस्ट हाई हो। अच्छा, ये स्पेशल इंसेंटिव्स देख लें, ये 75% फीमेल्स के लिए, जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट पे एडमिशन होगा उनका भी 75% माफ़ है फ़ीस हॉस्टल का। और 100% जो है ना वो फ़ीस या फिर एडमिशन फ़ी हो गया या ट्यूशन फ़ी हो गया या सिक्योरिटी फ़ी हो गया, ये भी जो एक्स फाटा के तालिब इल्म हैं या फिर KPK के हैं या फिर बलूचिस्तान के लिए हैं उनका भी क्या होगा, माफ़ होगा। लेकिन उनमें अगर फॉर एग्जांपल फाटा के जितने भी तालिब इल्म है वो इसमें अप्लाई कर लेते हैं ज़्यादा, तो इनका भी दरमियान जो मेरिट पे बेस होगा, जिनका मेरिट ज़्यादा होगा फाटा के तालिब इल्म में या बलूचिस्तान के तालिब इल्म में या फिर KPK के तालिब इल्मों के लिए, तो उनका भी मेरिट पर ही होगा एडमिशन। उसके बाद ये देख लें, स्पेशल इंसेंटिव्स विल बी ऑफर्ड टू टैलेंटेड कैंडिडेट्स। अब जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं उसका भी तकरीबन 100% जो है ना वो फीस माफ़ होगा, यानी 100% हॉस्टल फ़ी वेवर फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैविंग 90% एंड अबव मार्क्स इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम एंड एडमिटेड ऑन मेरिट। ये कह रहे हैं कि 100% जो हॉस्टल फ़ी है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा उन तालिब इल्मों के लिए
जिनके इंटरमीडिएट में यानी इक्विवेलेंट एग्जाम में जो इन्होंने दिया है 90% जो है ना उनका क्या होगा, मेरिट होगा, तो उनके लिए भी तकरीबन 100% फीस माफ़ ही होगा। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारी अप्लाई है प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नेमल यूनिवर्सिटी पे आना है, उसके बाद आपने ये नेमल यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे ये इस किस्म का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आप देख लें, यहाँ पर देख लें अप्लाई नाउ एडमिशन 2023, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपने यहाँ पर डेडलाइन देख लेनी है। ये देख लें मंडे जुलाई 31, तकरीबन 5 से 6 दिन बाकी हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है या वहाँ पर आपने क्लिक करना है। जहाँ पर आप क्लिक कर लें ये इस किस्म का इंटरफेस फिर भी शो हो जाएगा। तो अगर इससे पहले आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया इसका, तो सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देख लें क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर फुल नेम लिखना है, जो मैट्रिक या एसएससी के जो एग्ज़ाम में आपने मतलब डॉक्यूमेंट में अक्सर आप पुट करते हैं अपना रियल नेम जो आप यूज़ करते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड देना है आपने यहाँ पर कन्फर्म 8 हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने देना है, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आपने क्लिक करने देना है, और उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अच्छा गाइस, तो जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद एक ईमेल आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर जैसे वो ईमेल आप ओपन कर लें तो या आप अगर ईमेल इनबॉक्स में ना हो तो स्पैम में देख लें, अगर स्पैम में ना हो तो इनबॉक्स में देख लें, वहाँ पर आ चुका होगा एक ईमेल आपको नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मियाँवाली में है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे जब आप उसको ओपन कर लें तो एक्टिव लिखा होगा। तो जैसे आप एक्टिव पे क्लिक कर लेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से लॉग इन करना है। तो जैसे ही लॉग इन पे आप क्लिक कर लें उसके बाद ये देख लें, उसके बाद ये आ जाएगा वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन नमल यूनिवर्सिटी मियाँवाली। उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें नोट कर लें। पासपोर्ट साइज़ आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटोग्राफ। उसके बाद CNIC या बे फॉर्म, अगर आपके पास CNIC है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बे फॉर्म जो है वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद मैट्रिक SSC सर्टिफिकेट या O लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट या HSC सर्टिफिकेट, A लेवल सर्टिफिकेट वो भी आपके पास होना चाहिए, एंट्री टेस्ट रिजल्ट कार्ड वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लें, यहाँ पर देख लें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वो आपने अपलोड कर देनी है। सबसे पहले ये करें अपलोड क्लियर इमेज, मैक्सिमम इमेज साइज इज 2 MB, टू रिड्यूस योर इमेज साइज क्लिक ऑन। यहाँ पर अगर आपने साइज ऑफ इमेज रिड्यूस करनी हो तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेक कर लें, अगर नहीं अपलोड हो रहा तो साइज ऑफ इमेज क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ये देख लें फुल नेम ऑलरेडी आ गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, CNIC का नंबर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपने फादर का नेम जो कि आपके मैट्रिक के क्या है DMC या ट्रांसक्रिप्ट पर है। उसके बाद जेंडर आपका कौन सा है वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। उसके बाद अपने आपका मोबाइल नंबर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ आर यू स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है या फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे आप देख लें इस पर क्लिक कर लें, ये देख लें फिजिकल डिसेबिलिटी है आपकी, अगर है तो यहाँ से आप कि आपको कौन सी बीमारी है वो आपने यहाँ से मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी के पेपर्स हैं वो भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और अगर नहीं है, कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, आप कोई आपको बीमारी वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से नो कर दें। उसके बाद ये कह रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपने प्रोविंस वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। आपका जो सिटी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। आपका ईमेल ऑलरेडी आ जाएगा। पेरेंट्स फ़ोन नंबर लिख दें यहाँ पर। पोस्टल एड्रेस वो आपने यहाँ से लिख देना है, लिख लें आप यहाँ, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, ये देख लें एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने यहाँ से पुट कर देना है। ये यहाँ पर कह रहा है कि मैट्रिकुलेशन वो आपने यहाँ से पुट कर देना है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट डिग्री मैट्रिक अगर O लेवल जो भी आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डिग्री कौन सी आपने किस चीज़ में की, कंप्यूटर साइंस में या साइंस ग्रुप था आपका या फिर आर्ट ग्रुप था, वो आपने जो अभी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट कर देना है, किस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ पर आपके 10 का रोल नंबर क्या था वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने थे, और उसके बाद आपने हासिल किए कितने हासिल किए थे मैट्रिक में,
और उसके बाद पासिंग ईयर, मतलब कब आपने पास किया था, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है। तो नीचे जैसे आप आए, यहाँ पर देख लें इंटरमीडिएट या ए लेवल इंफॉर्मेशन, यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ से कंप्लीट मेंशन कर दें, और जिन्होंने सिर्फ पार्ट 1 किया हुआ है, पार्ट 2 का भी रिज़ल्ट नहीं आया या वो पेपर दे रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर पार्ट 1 के लिख देने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग आपने किया है, या DAE किया है, या ICA किया है, ICS से सारी FA किया है, कॉम किया है, DCOM किया है, जो भी आपने किया है वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। उसके बाद मेजर आपके सब्जेक्ट कौन से थे वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और उसके बाद बोर्ड आपने मेंशन कर दें किस बोर्ड से किया है। उसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर कह रहे हैं मेजर सब्जेक्ट्स, यानी 3 आपने लिख देना है जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स हों। उसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम कौन सा था। उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट डिग्री, अगर आपने कंप्लीट की है तो यस कर दें, अगर आपने कंप्लीट नहीं की तो नो कर दें। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख देने हैं पार्ट 1 के। उसके बाद आपने क्या करना है, पार्ट 1 कितने आपने हासिल किए थे, परसेंटेज आपका ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, रोल नंबर क्या था आपका, पासिंग ईयर क्या था, वो आप खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देख लें जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम, अब आपने यहाँ पर प्रोग्राम मेंशन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करनी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद ये कह रहे हैं प्रोग्राम सेकंड प्रेफरेंस, सपोज कर लें एक में आपका एडमिशन नहीं हो तो दूसरे भी यहाँ से मेंशन कर दिया अगर आपने करना हो। वुड यू लाइक टू अवेल हॉस्टल फैकल्टी, यस, अगर आपने फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपका घर नहीं है तो आप यहाँ पर हॉस्टल यस पे क्लिक कर लें। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये देख लें यहाँ पर ये कह रहा है कि एडमिशन फ़ी RS 500 है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑनलाइन भी आप इसे पे कर सकते हैं, यानी जैज़ कैश से, इजी पैसा भी कर सकते हैं, यूपैस से भी कर सकते हैं, ATM एंड इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, MCB बैंक पे आप कर सकते हैं। डाउनलोड यहाँ से आपने चालान कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड चालान कर लें, आप मैंने जो तरीका आप लोगों को बता दिया उसके थ्रू आप मेथड पे कर सकते हैं। ये देख लें जैसे आप नीचे लें सिलेक्ट पेमेंट मेथड, जिससे आपने करनी हो, जैसे ही आप वो कर लें उसके बाद आपने कब आपने मतलब डिपॉजिट किया है, डेट कब आपने जमा किए हैं वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जो चालान है या फिर रिसिपेंट इमेज हो गया, मतलब अगर आप इजी पैसे से या जैज़ कैश से करेंगे ना तो वो रिसिपेंट इमेज ही होगा। उसको सेव करके यहाँ से आप ब्राउज़र कर लें और आप क्या कर लें, यहाँ से अपलोड कर दें। और जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे आपने आना है यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, ये देख लें अब एंट्री टेस्ट के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से पुट कर देनी है। ये एंट्री टेस्ट के बारे में आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपने एंट्री टेस्ट कौन सा देना है या आप दे चुके हैं। अगर आपने एंट्री टेस्ट दिया है तो इसमें से एक चूज़ कर लें, अगर नहीं दिया तो इसको रहने दें। सपोज़ कर लें NTS या नेट का टेस्ट आपने दिया है तो उसमें आपने चूज़ टेस्ट नेम कौन सा आपने यहाँ से दिया है वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। आपके टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने होते हैं वहाँ पर वो मेंशन कर दें। उसके बाद आप ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आपने हासिल किए वो आपने यहाँ से कर देना है। उसके बाद टेस्ट डेट, टेस्ट कब था आपका वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। अपलोड द टेस्ट रिज़ल्ट कार्ड वो फिर आप यहाँ से मेंशन कर दें। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद जैसे ही आप एंट्री टेस्ट की जो डेटा है वो आप पुट कर देंगे, उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, ये देख लें अपलोड्स पे यहाँ पर आना है। तो जैसे ही आप अपलोड्स पे आ जाएंगे, ये क्या है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 2 में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है, JPG होना चाहिए, JPG या PNG या PDF जो भी आप इसमें करना चाहिए। यहाँ पर आपने क्या करना है, CNIC फ्रंट साइड आपने यहाँ से क्या कर देना है, अपलोड कर देना। यहाँ से आपकी जो CNIC है वो आपने इसका फ्रंट साइड देना है यहाँ से। और उसके बाद मैट्रिक या O लेवल का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वो आपने यहाँ से कर देना है। और उसके बाद इंटरमीडिएट या A लेवल या DAE जिसमें आपने अप्लाई किया है, जो आपने किया है सारी, उसका आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, तो ये देख लें सबमिट एप्लीकेशन। हैव यू बीन अ नमल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बिफोर, पहले आप नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, अगर थे तो यस कर दें, अगर नहीं थे तो नो कर दें।
हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द नमल यूनिवर्सिटी, किस तरह आपको जो है ना वो नमल यूनिवर्सिटी के जो एडवर्टीज़मेंट है किस तरह आपको पता चला इसके बारे में। तो यहाँ से नमल वेबसाइट भी आप दे सकते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं वो आप अदर एंट्रेंस। सही है, मिस्टर एनिमेटर भी आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद ये देख लें, मेक श्योर यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स करेक्ट इन केस एनी। फिर उसके बाद आपने यहाँ से भी क्लिक कर देना है, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर एप्लीकेशन वंस सबमिटेड। उसके बाद येस कर लें। तो जैसे ही आप यहाँ से येस कर लें उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे आपकी जो अप्लाई है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। अब भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर एक दफ़ा आपसे कहता चलूँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।